हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज है डे 5 ऑफ आर 7 डेज रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 फ्री बैच। तो हम लोग यहाँ पे 4 दिन का कारवा कर चुके हैं। लेवल 1 हमने डे 1 2 3 में देखा था, जहाँ पे प्रिंसिपल्स, बेसिक और चक्रास के बारे में जाना था। देन कल की क्लास में डे 4 में हमने लेवल 2 शुरू करा है और अपने सिंबल्स के बारे में जानने की कोशिश शुरू करी है। तो आज इसी कारवा को आगे बढ़ाते हैं इन आर 5th क्लास। एंड यस, सभी लोग ध्यान रखिएगा, कल यानी कि सैटरडे को डे 6 में रात को 9 बजे अट्यूनमेंट होंगे फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2। सो टुमारो इज अ मस्ट अटेंड क्लास। आप यहाँ तक आए हैं तो अट्यूनमेंट भी जरूर अटेंड कीजिएगा एंड डोंट ब्रेक द कंसिस्टेंसी। डे 1 से संदीप सर बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इतने टाइम, इतने एफर्ट आप दे रहे हैं तो उसका जरूर अच्छे से एंड तक बेनिफिट लीजिए। तो अभी शुरू करते हैं आज की क्लास विद आवर अनदर सिंबल विद संदीप सर। Hello, everybody. Namaste, everybody. Good evening. आ जाओ फटाफट से सभी लोग अपने कैमरास पे। हाउस द जोश एवरीबॉडी? हाई और लो? जोश की कमी नहीं दिखनी चाहिए मुझे आप लोगों में। गुड। हाय। शानदार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। राधे राधे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ओके, सभी लोग अपने कैमरास पे आ जाए। हमेशा बोलना पड़ता है, राइट, सभी को जो ऑफ करके रखते हैं। बट ठीक है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू टेल यू कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है क्लास के अंदर। ओके, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? क्या क्या लाइफ में चेंजेस ला रहे हो आप लोग? कितना ज्यादा रिलैक्सेशन को अचीव किया? सिंबल्स को कहाँ कहाँ यूज किया? कर रहे हो कि नहीं, काम कर रहे हो कि नहीं अपनी लाइफ में? आगे बढ़ रहे हो कि नहीं? देखो, रुकना नहीं है, ठीक है? जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में करते रहो। हो सकता है कि उसमें बहुत टाइम लग जाए, ठीक है, बट डोंट स्टॉप। यस। ठीक है, बी अनस्टॉपेबल। मैंने भी बहुत सारे अलग अलग चीजें लाइफ में ट्राई की, बट कुछ वर्क की, कुछ नहीं भी की, ठीक है। बट कभी वो पैशन, वो जोश रुका नहीं। हमेशा लोगों तक पहुंचने का वो जोश रहा, ठीक है। मैंने अलग अलग प्रोफेशन भी ट्राई किया, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बिकॉज यूजुअली आई डोंट शेयर माई स्टफ। सो आई डू डायरेक्शन ऑल्सो, मैं शॉर्ट फिल्म्स पे भी काम करता हूँ। आई लव टू डायरेक्ट, आई लव टू टेक पिक्चर्स, क्लिक पिक्चर्स। आई लव टू डू ट्रैवलिंग। सो मैंने उसमें भी लाइक अपनी काफी कंट्रीब्यूशन दिया है मेरे इस पैशन में भी। सो लाइफ में सब चीजें करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और जरूरी नहीं है हर चीज से आपको कुछ मटेरियलिस्टिक ही मिले। पीस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेरा डायरेक्शन करना, शॉर्ट फिल्म्स बनाना, आई डोंट अर्न फ्रॉम दैट, बट इट इज माई पैशन, मुझे उससे खुशी मिलती है, दैट्स व्हाई आई डू इट। सेम जब मैंने ऑकल्ट फील्ड में स्टार्ट किया एज अ मेंटोर, तो मुझे स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा खुद से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगा या फिर लाइक मैं इसको एज ए प्रोफेशन कभी बना लूंगा। बट स्लोली चीजें होने लगी। एंड अभी भी ऐसा है कि अगर 100 की जगह 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 की जगह 25 भी है, मेरा पढ़ाने का तरीका हमेशा वही रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि वो 25 है, उन पे मुझे फोकस करना है, ठीक है। तो नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। यस, दक्षेश जी चोकुरे बना रहे हैं स्क्रीन पे, चलो सभी लोग प्रैक्टिस करो। सभी लोग बनाओ। कैसे किया था हम लोगों ने? एवरीबडी।
वेरी नाइस। वेरी नाइस, ठीक है। तो आज हम लोग दो सिंबल्स हमारे डिस्कस करने वाले हैं क्लास के अंदर, ठीक है। इनको आप प्रैक्टिस करोगे। इन सिंबल्स को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। बार बार इसको ड्रॉ करना है, हाथ से ड्रॉ करना है। अभी मैं सिखाऊंगा, स्टेप बताऊंगा, सिंबल्स का क्या यूज है, ठीक है। और आज दो मेथड मैं आपको देखे जाने वाला हूँ, क्योंकि आज हमारी लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्लास रहेगी। इसके बाद हमारा अट्यूनमेंट होगा, एंड देन फाइनल डे हमारा एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन होगा उस अट्यूनमेंट को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग दो सिंबल्स को पढ़ेंगे। आज फाइनल हमारी लेवल 2 की क्लास है। कल फिर लेवल 1 और लेवल 2 का हमारा अट्यूनमेंट होने वाला है, ठीक है। रेडी? चलो शुरू करें फिर आज की सिंबल्स। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने चोकुरे के बारे में डिस्कस किया था। अच्छा मुझे ये बताओ, चोकुरे के एक दो नाम बताओ, किस किस नाम से हम उस सिंबल को जानते हैं। देखते हैं कौन आंसर करता है। प्रोटेक्शन, पावर सिंबल, नाइस, वेरी गुड। द पावर सिंबल, यस यस यस। यूनिवर्सल सिंबल, यस। एम्पलीफायर, यस। द सिंबल एक्टिवेटर, है ना, सिंबल्स को भी एक्टिव कर देता है। तो आज हम लोग यहीं पे जानने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सिंबल। मैंने आज मेरी हीलिंग करी, फील गुड। वेरी नाइस रूपल जी, कीप गोइंग, डोंट स्टॉप। सीलिंग सिंबल, ओके, ये नया नाम सुन रहा हूं मैं। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सिंबल पे, दैट इज से, हे, की, ठीक है। ये हमारा दूसरा सिंबल होता है रेकी के अंदर, लेवल 2 के अंदर। इस सिंबल को बुलाया जाता है द इमोशनल हीलिंग सिंबल, ठीक है। ये सिंबल जहां पे भी आता है, मतलब उस जगह पे बैलेंस क्रिएट हो रहा है, उस जगह पे शांति क्रिएट हो रही है, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है इस सिंबल को? सबसे मेन काम इसका होता है बैलेंस करना। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कम एनर्जी होती है तो भी गड़बड़ है, कई बार ज्यादा एनर्जी आ जाती है तो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। बैलेंस में जब एनर्जी रहती है तो अच्छा रहता है। अगर कोई 50 वॉट की चीज है, उसकी कैपेसिटी 50 वॉट लेने की है, अगर वहां पे हम 100-200 वॉट दे देंगे तो क्या होगा? वो फ्यूज हो जाएगा, राइट। तो सही की क्या करता है, उसको कंपैटिबल बनाता है, उस हिसाब से जितना वॉट की एनर्जी चाहिए उतनी ही वॉट की एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करता है, उसको शांत कर देता है, उसको बैलेंस कर देता है। सो दिस इज द इमोशनल हीलिंग सिंबल, ठीक है। और इमोशन यानी हमारे अच्छे भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं, ठीक है। तो ये इमोशन को भी बैलेंस करता है। जहां पे शांति रहेगी वहां इमोशंस भी बैलेंस रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द इमोशनल हीलिंग सिंबल। गॉट इट? ठीक है। अब इसको बनाना सीखते हैं और इसके यूजेस सीखते हैं कि कैसे हमें इसको करना है। यस, सबसे पहले आपको फर्स्ट जो लाइन दिख रही है, अब स्क्रीन पे देखना, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पहले एक बार अच्छे से देख लो कि कैसे बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ऐसे लाइन लेके जानी है, देन इसको राइट साइड लेके जाना है, देन थोड़ा सा कर्व करना है नीचे, एंड देन अगेन घुमा के नीचे ले आना है, ठीक है। अब इसके ऊपर से ये जो हमने स्टार्ट किया था ना, इसके जस्ट ऊपर से एक लाइन आएगी और वो ऐसे करके नीचे जाएगी, एंड लास्ट 1 एंड 2, ये दो हाफ सर्कल्स हम लाइन के ऊपर बनाएंगे। दैट्स हाउ यू विल मेक सेहेकी। चलो, किसी को डाउट है तो अगेन पूछ लीजिए, मैं दोबारा बना दूंगा। अब इसको आप लोग एटलीस्ट 21 टाइम्स बनाएंगे कॉपी में, और 21 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे फिंगर्स से। पहले कॉपी में बनाओ सभी लोग, स्टार्ट।
प्लीज रिपीट, हाँ। स्क्रीन पे देखना जसपाल जी, एकदम फोकस। सबसे पहले ये लाइन खींचनी है, देन ये, देन दिस, नीचे जाना है, एंड देन थोड़ा सा लाके कर्व कर देना है। ये फर्स्ट काम हो गया। ये वन गो में बनेगा, पेन नहीं उठाना है यहाँ पे। देन इसी के ऊपर से एक लेफ्ट टू राइट एक हल्का सा कर्व लेके जाइए, और उसको मोड़ते हुए नीचे ले जाइए लाइक दिस। देन एक सर्कल आधा, यानी हाफ सर्कल यहाँ पे, देन एक हाफ सर्कल यहाँ पे, एंड सहेगी सहेगी सहेगी। ठीक है, क्लियर है? प्रैक्टिस करो, चलो बनाओ। पता है क्या, काफी लोग क्या करते हैं, सिंबल्स को सीख लेते हैं और फिर उनकी प्रैक्टिस भूल जाता है। उनके माइंड से ही निकल जाता है कि सिंबल एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। इसका एक इजियर वर्जन भी आपको मिलेगा। आई नो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसका एक इंडियन वर्जन, एक मॉडर्न स्टाइल जो सही की है, वो भी आपको बनाना सिखाया जाएगा, बट इट इज इन मास्टर लेवल। ओके, ऑलमोस्ट 80 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, तो डू योर प्रैक्टिस, स्टार्ट मेकिंग सही की। आई थिंक लास्ट बार इसी सेम, आई थिंक डे 5 है ना आज? हाँ, डे 5 में 70 या 75 के अराउंड पार्टिसिपेंट्स थे। मुझे लगा नहीं था कि सेकंड बैच में ज्यादा लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, बट देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्क्रीन पे कोई भी लिखिए मत, ठीक है? अगर आप स्लाइड करके चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ड्रॉ हो जाएगा। अब मैं स्क्रीन से सिंबल को हटा दे रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ स्क्रीन पे आप लोग बिना सिंबल को देखिए कैसे प्रैक्टिस करते हो। हम्म। जिन जिन का हो रहा है वो स्क्रीन पे मुझे दिखा सकते हैं। शो मी। रजनी जी थोड़ा और पास लेके आइए। गुड। बबीता जी गुड। कविता जी वेरी गुड। अश्विनी जी वेरी नाइस। नालिनी शाह जी, दिखाइए प्लीज। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। अल्पा जी वेरी गुड। यस, मैं चैट में भी देख रहा हूँ। ओके, ठीक है। बट ध्यान रहे कि जो ये सेमी सर्कल टाइप में आप पूरा कर्व निकाल रहे हो, उसको पूरा एकदम कर्व नहीं लेके जाना, ठीक है? थोड़ा सा 7 जैसा आएगा, बट वो कर्व होना चाहिए। जैसे कि अनुज जी ने बहुत अच्छा बनाया है, वेरी नाइस। वर्षा जी उसमें दो दो लाइंस और आएगी सर्कल पे। देखो, देख इस स्क्रीन पे देख लो सभी एक बार, जो अभी न्यू ज्वाइन हुआ है। ये देखो,
थर्ड एंड फोर्थ जो हाफ सर्कल्स है वो भी बनाने हैं ऊपर. दैट इज द लास्ट प्रोसेस. अनूति जी, राइट? आपका प्रोनाउंसिएशन नेम का. यस. अच्छा बनाया आपने. विमला जी. यस. वेरी गुड. वंदना जी. गुड. ठीक है, कीप डूइंग. अब फिंगर से बनाओ, अपनी दोनों फिंगर को यूज करो. कैसे बनाओगे? लाइक दिस. वन एंड टू. अब फिंगर से भी अपनी वो ट्रिगर सेट कर लो कि सिंबल एक्चुअल में बनेगा कैसे. क्या मेरा सिंबल आपको शो हो रहा है? सरोज जी, कहाँ पे बनाया है आपने? दिखाइए प्लीज. हाँ जी. ऑलमोस्ट करेक्ट. वर्षा जी, हाँ, इस बार सही है. थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं. सो इट्स ग्रेटर देन साइन फॉलोअर्स बाय नंबर 5. व्हाट डज इट मीन? पूनम जी, क्या कहना चाहते हैं? 84 पार्टिसिपेंट्स आते हैं. ठीक है, अब इसके यूजेस समझ लेते हैं. अब आ जाते हैं हम इसके यूजेस पे कि क्या क्या काम आता है आपके सेहे की. सबसे पहला, रिलीज ब्लॉकेजेस एंड रेजिस्टेंस इन द बॉडी. अगर कोई भी रेजिस्टेंस है आपके शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर, ठीक है, तो हर तरीके की रुकावटों को ये भगाने का काम करता है, हटा देता है वहां से. और वहां पे एक बैलेंस क्रिएट करता है. फाइंड रेजोल्यूशन टू लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स. अगर कोई प्रॉब्लम बहुत टाइम से चलती चली आ रही है, वहां पे आपने सही की को मिक्स करके हीलिंग दी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. देन एड्रेस अल्कोहल, ड्रग एंड स्मोकिंग एडिक्शंस. जिनको भी नशे का दिक्कत है, जो एडिक्शन किसी चीज का है, वहां पे सेहेकी को यूज करके हीलिंग दोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. ठीक है. बैलेंस एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया. ये बेसिकली फूड डिसऑर्डर होते हैं आपके. ठीक है. या तो बहुत ज्यादा भूख लगती है या फिर भूख ही नहीं लगती, तो वहां पे भी ये काम आता है. रिजॉल्व रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज हैं तो वहां पे तो बहुत अच्छा काम करता है ये, क्योंकि मैं बताऊंगा रीजन क्या है. काम नर्वसनेस, फियर्स, फोबियाज. अगर किसी को कोई फियर है, फोबिया है, कोई प्रॉब्लम है, देन वहां पे भी ये उसको रिजॉल्व करने का काम करता है. ठीक है, उसको शांत करने का काम करता है. दो चीजें बताई थी. एक शांत करेगा, दूसरा क्या था? क्या था, क्या था, क्या था? फटाफट रिकॉल. फर्स्ट काम करता है, शांत करता है. दूसरा इसका क्या था प्रॉपर्टी इस सिंबल का? व्हाट वाज इट? बैलेंस करता है. ठीक है. नाइस. देन हेल्प्स टू प्रोसेस एंगर, सैडनेस एंड अदर इमोशंस. ये क्या करता है? आपके इमोशंस जो आपको डाइजेस्ट नहीं होते इजीली, जैसे किसी की बात का बहुत जल्दी बुरा लग गया, अब वो निकल ही नहीं रही दिमाग से. किसी की बात को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, वो निकल ही नहीं रहा दिमाग से, आग बबूला हो गए हो, वहां पे भी आपका सही की सिंबल बहुत हेल्प करता है. ठीक है. देन नेक्स्ट आता है हमारा, हेल्प्स फैसिलिटेट द ग्रीविंग प्रोसेस. किसी को बहुत ज्यादा पेन है किसी चीज की वजह से, कोई ऐसा इवेंट उसकी लाइफ में हुआ जिसकी वजह से वो पूरा शैटर्ड फील कर रहा है,
ठीक है, एक ब्रेक डाउन हो गया लाइफ में, तो वहां पे भी सही की के साथ हीलिंग दोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कैन असिस्ट इम्प्रूविंग मेमोरी, मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, बैलेंस क्रिएट करता है दिमाग में, तो माइंड शांत रहता है। कैन इनहेंस एफर्मेशंस, अगर कोई एफर्मेशन आपने लिख रखी है कि फॉर एग्जांपल आई एम बिकमिंग अ मनी मैग्नेट, तो उस पे आप सही की का यूज करोगे, बैलेंस क्रिएट करोगे, तो एफर्मेशंस भी आपकी पावरफुल हो जाएगी। ठीक है। कैन इम्प्रूव इंट्यूशन एंड इंस्पिरेशन, इंट्यूशन और इंस्पिरेशन, सबसे पहला, इंट्यूशन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या डिसाइड करना है, क्या हमारे लिए बेटर है, वो हमारे इंट्यूशन हमें बताने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो सही कि उसको भी मेंटेन करता है, बैलेंस करके रखता है। देन क्रिएटिंग अ काम एनवायरनमेंट, ये क्या करता है, एक शांत स्पेस बनाता है। अगर आपके आसपास आपके रूम में बहुत नेगेटिव या हैवी एनर्जीज आपको फील होती है, सही कि उसको बैलेंस करने का काम करती है। ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करनी है सभी को, जो आपके ये तीन सिंबल्स है लेवल 2 के अंदर, उनके कलर्स होते हैं। लिख लो, सबसे पहला आपका चोकुरे, चोकुरे का कलर जो इमेजिन किया जाता है वो होता है व्हाइट। सेकंड, नाउ जो हम अभी पढ़ रहे हैं करेंटली, विच इज सेहिकी, सेहिकी का जो कलर हम मानते हैं दैट इज पिंक, लव का, लव की एनर्जी शो करता है आपका सेहिकी, दैट्स वाई मैंने बोला रिलेशनशिप में काम करता है, लव की एनर्जी बढ़ा देता है। रूम को क्लीन करने में, शांत करने का काम क्यों करता है, लव की, जहां पे भी लव की एनर्जी आएगी, बाकी सभी जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो लव किसी को भी अपने आसपास नहीं आने देता, लव की फ्रीक्वेंसी बेस्ट होती है। ठीक है। देन ईज आर्ग्यूमेंट्स एंड टेंस सिचुएशंस, अगर आपके फॉर एग्जांपल ऑफिस के अंदर, घर के अंदर किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाए, बहस हो जाए, लड़ाई पे बात आ जाए, तो वहां पे आप शांति से अपनी टंग के अंदर, ठीक है, अपनी टंग का यूज करके अपनी पैलेट पे आप सही की बना सकते हो। ठीक है, 3 बार प्रोजेक्ट करके इंटेंशन डाल सकते हो कि वहां पे लव की एनर्जी बढ़ रही है। बैलेंस योर होम वर्क क्रिस्टल्स, ये क्या करता है, आपके घर को भी शुद्ध रखता है, आपके ऑफिस प्लेस को भी शुद्ध रखता है। अगर आपके पास कोई क्रिस्टल्स है, उनको भी शुद्ध रखता है। क्रिस्टल हीलिंग हम आगे और अच्छे से सीखेंगे कि कैसे आप क्रिस्टल्स को यूज करके भी हीलिंग दे सकते हो, बट अभी के लिए आपको इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। कैन इम्प्रूव पुअर कम्युनिकेशन, अगर किसी की कम्युनिकेशन वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। ठीक है। कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑन एवरी लेवल, ये क्या करता है, आपको प्रोटेक्शन भी देता है। वैसे तो बहुत सारे लोग चोकुरे यूज करते हैं, ठीक है, सही कि आप प्रोटेक्शन के लिए उतना ज्यादा यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट चोकुरे यूज कर सकते हो। कैन कीप यू फ्रॉम लूजिंग पर्सनल बिलोंगिंग्स, अगर किसी का कोई आइटम गुम जाता है, तो बाय यूजिंग सही की आप उसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, आप अपने खोए हुए आइटम पे सही की डालो और उसको हीलिंग दो कि वो आपके पास आ रहा है। ठीक है। कैन बी यूज वाइल ट्रैवलिंग, अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, उस एनर्जी को मेंटेन रखना है, अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करना है थ्रू आउट द ट्रैवलिंग। ठीक है, जो भी आइटनरी आपने बनाई है वो एकदम परफेक्टली अलाइंड हो, तो वहां पे आप सही की प्रोजेक्ट कर सकते हो। देन इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे यूजेस है। बाकी हमारे सभी सिंबल्स के अलग अलग यूजेस होते हैं, उनको आप समझ के अगर हीलिंग करोगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कैन वी यूज चोकोरे फॉर क्लिनजिंग नेगेटिव इमोशंस, बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल कोई सोचने वाली ही बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा यहाँ पे, बट उसके लिए आपको जो तीसरा सिंबल है लेवल 2 का फाइनल सिंबल, वो सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लियर है एवरीबॉडी? हम्म, वेरी नाइस। थम्स अप दे दो एक बार मेरे को, सो दैट आई कैन बी क्लियर। ओके।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिंबल के ऊपर, जिसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा आपको हासिल करना पड़ेगा। बट एक बार अगर आपने ये सिंबल को बनाना सीख लिया, आपके सबकॉन्शियस लेवल में जाके वो बैठ गया, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, फिर तो आप सोते सोते भी बना लोगे। ठीक है, बट इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो इस सिंबल को आप एटलीस्ट 108 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। अब कई लोगों की आंखें निकल आई, अरे बाप रे सर, इतना 108 टाइम। ठीक है, यस, करना है। वैसे तो सभी सिंबल्स को 108 टाइम्स एटलीस्ट प्रैक्टिस करना है। दिस इज द रूल, बेसिक रूल करवाते हैं टीचर्स। ठीक है, बट आपका मेंटोर बहुत ही आराम आराम से चीजों को कैरी करता है, तो इतने ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आपको दिख नहीं रही है। ठीक है, सो बी ग्रेटफुल फॉर दिस, वरना फिर आगे बढ़ते ही नहीं है मास्टर्स। 108 टाइम्स बनाना है। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, घर पे जाके सभी सिंबल्स को, जैसे 21 टाइम्स, 30 40 टाइम्स, तो आप यहीं पे प्रैक्टिस कर लेते हो। रेस्ट आप अपना अलग से भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अब हम आने वाले हैं हमारे काफी इंपॉर्टेंट सिंबल पे। ठीक है, जिसको हम कहते हैं द डिस्टेंस सिंबल, और उसको मैं यहाँ पे आपको शो करने जा रहा हूँ। दिस इज योर हॉन्सा जेशुननेन। ठीक है, HONSHAZESHONEN। ये सिंबल ऐसा है कि ये आपको डिस्टेंस हीलिंग अनलॉक करवा के देता है। यानी इस सिंबल को यूज करके पर्सन कहीं पे भी बैठा हो, डजेंट मैटर, उसके पास हीलिंग पहुंचेगी ही पहुंचेगी। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप अपने पास में जो है सिर्फ उसी को हील कर पा रहे थे, बट दिस सिंबल अनलॉक्स द पोटेंशियल ऑफ डिस्टेंस हीलिंग। ठीक है, अगर बंदा चांद पे भी बैठा है तो भी हीलिंग पहुंचेगी उसके पास। ठीक है, किसी अदर यूनिवर्स के किसी सोलर सिस्टम में बैठा है, तब भी एनर्जी पहुंचेगी, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस सिंबल। और इसके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, इट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो इसको बनाना है, अच्छे से सीखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और इसका मीनिंग भी है, काफी डेप्थ में मीनिंग है। ठीक है, बट मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट एक लाइन खींचनी है। ठीक है, देन एक सीधी लाइन खींचनी है। देन इसके नीचे से, लाइन के नीचे से एक लाइन ये खींचनी है, दूसरी लाइन ये खींचनी है, देन एक फाइनल लाइन यहाँ पे बनानी है, छोटी सी। ठीक है, अब इसके बाद आपको इसी के नीचे अगेन लेफ्ट टू राइट एक लाइन खींचनी है, और इसको कट मारना है। ठीक है, यहां से, यहां से ऐसे कट मारना है। देन इसके ही नीचे से आपको एक लाइन ऊपर से नीचे खींचनी है। देन उसके बाद उल्टा एल बनाना है, बीच में एक लाइन खींचनी है, और इसको बंद करना है। ठीक है, इसी के नीचे अब आपको एक और लाइन खींचनी है, इसके साइड में एक छोटी सी लाइन और इसी के लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे वर्टिकली एक लाइन। ये हो गया इतना। अब इसी के साथ साथ हमें चलना है, एक कर्व बनाना है लेफ्ट साइड के लिए, देन एक कर्व बनाना है राइट साइड के लिए। इसी के बीच में एक छोटी सी लाइन आपको ऐसी खींच देनी है। देन फाइनल स्टेप, यहाँ पे क्या करना है, सेम इसी के नीचे थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, और नीचे लाना है लाइक दिस। देन कर्व ऐसे लेके जाना है इसी के पास। देन दो आपको कर्व्स छोटे छोटे बनाने, एक लेफ्ट एक राइट, हॉन्सेशन एंड हॉन्सेशन एंड हॉन्सेशन। ठीक है, दिमाग हिल गया ना, कितना बड़ा सिंबल लग रहा होगा। चलो प्रैक्टिस करो इसको। ठीक है, 21 टाइम्स बनाना है। लास्ट बैच में तो मैंने और ज्यादा दिया था, आई थिंक 21 टाइम्स से ज्यादा ही दिया था मैंने प्रैक्टिस के लिए। सब लोग लास्ट में बोलने लग गए थे कि सर बस इतना ही बन पाएगा, तो एटलीस्ट 21 टाइम्स तो बनाओ। चलो फटाफट, क्लियर है ये सिंबल सभी को? अगर किसी को डाउट है तो एक लास्ट बार मैं रिपीट कर दूंगा। बाकी तो सारा मैनुअल दे रखा है ना, कैसे वन बाय वन आपको नंबर्स दे रखे हैं, तो उसको फॉलो कर सकते हो।
सर इसका एडवांस वर्जन भी है, देखा है यूट्यूब पर। हाँ जी शीतल जी, वो मास्टर लेवल में सिखाया जाएगा, उसकी अट्यूनमेंट भी मास्टर लेवल में दी जाएगी। सर मैनुअल किधर है? पूनम जी साइड में देखो ना, कॉन्वर्सेशन कैसे बनाना है, 1 2 3 4 मार्किंग दे रखी है। सर प्रोनाउंसिएशन अगेन प्लीज। हॉन सा जैशोनेन, हॉन सा जैशोनेन, बार बार बोलो आ जाएगा। मेरी भी स्टार्टिंग में टंग स्लिप होती थी इसको बोलते वक्त। ये सिंबल एक ब्रिज का काम करता है, जिसकी भी आप हीलिंग कर रहे हो उसको आपसे जोड़ता है। इस सिंबल का यूज करके आप किसी को भी एनर्जेटिकली इनवाइट कर सकते हो अपने सामने। वेरी नाइस अनोटी जी। यस, इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 21 टाइम्स। जब हो जाए सभी लिख लें तो प्लीज डन कर दीजिएगा। एंड जैसे जैसे होता रहे तो चैट में बताते रहेंगे सभी। वी कैन विजुअलाइज एनीवन एंड हील थ्रू दिस सिंबल। हाँ जसपाल जी, बट अभी के लिए मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि अभी से ही आप डिस्टेंस हीलिंग शुरू कर दे। ठीक है, अभी क्लाइंट्स आपको नहीं लेने। ये सभी के लिए है वैसे तो ये बात, क्योंकि अभी आपकी उतनी प्रैक्टिस हुई नहीं है सिंबल के साथ। एटलीस्ट आप कुछ हीलिंग्स करेंगे खुद की अपने आसपास में, देन, और जब इसका अट्यूनमेंट होगा उसके बाद। ठीक है, क्योंकि लेवल 1 लेवल 2 आप लोगों के लिए सिर्फ आपकी हीलिंग के लिए रखा गया है। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग क्लाइंट्स, कैसे आप अदर पर्सन की, अदर पीपल की हीलिंग कर सकते हो। नो, इट्स फॉर यू। सिंबल्स आपको सिखाए जाएंगे पूरी तरीके से, क्या यूजेस है सब बताया जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे से प्रॉपर मास्टर लेवल में आके अट्यूनमेंट लो, एंड देन आप क्लाइंट्स लेना शुरू करो, दूसरों की हीलिंग्स लेना शुरू करो। क्योंकि पता है क्या होगा, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अलाउ क्यों नहीं कर रहे। द सिंपल रीजन बिहाइंड दैट इज कि एक बार अगर मान लो कोई ऐसा क्लाइंट आ गया जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है, अब आपको इतना सिचुएशंस को हैंडल करना आता नहीं है, जो भी नॉन हीलर बैकग्राउंड जिनका है, ठीक है, जो मोडालिटीज में नहीं है या फिर रेकी को कभी नहीं ट्राई दिया है, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी अपने आप अपने कॉर्ड्स के थ्रू अट्रैक्ट कर लेंगे, एंड ब्लंडर हो जाएगा वहां पे। उसकी वजह से फिर आपको सारी प्रॉब्लम्स आएगी। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा, मेरे मेरे केस में हुआ है पास में, दैट्स वाई हम अलाउ नहीं करते। क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं शुरू में बस सिंबल सीखा और जाके किसी पे अप्लाई कर देते हैं जिसको प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, फिर वो चीज उनको इफेक्ट करती है, फिर वो हमारे पास आते हैं कि सर रेकी में ऐसा हो गया, रेकी में वैसा हो गया। फिर लोग इस मोडालिटी का नाम खराब करते हैं। तो ये ऐसा हुआ है। तो डिस्टेंस हीलिंग के लिए भी आपको प्रैक्टिस की बहुत नीड है। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको और हेल्प मिलेगी कि क्यों प्रैक्टिस करके ही इन चीजों को करना चाहिए, प्रॉपर सीख के ही। एक बार क्या हुआ था, एक हीलिंग मैंने ली थी जहाँ पे उनको गॉल ब्लैडर में इशू था, उनके पैंक्रियाज में इशू था, उनको बहुत सारे एब्डोमेन में जितना भी इशू हो सकता है वो सारे इश्यूज उनको हो गए थे। हुआ क्या था, उनकी मदर की डेथ हो गई थी। उसकी वजह से इतना ग्रीफ उन्होंने अपने अंदर भर लिया, जिसकी वजह से एब्डोमेन में अलग अलग इश्यूज होना शुरू हुए। तो उनकी हीलिंग, मुझे ऑफर मिला कि तुमने अभी अभी रेकी सीखी है और तुम ये हीलिंग लो। मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, मैंने हीलिंग करना शुरू किया।
7 से 8 दिन ही हुए थे हीलिंग करते हुए, 21 डेज की उन्होंने हीलिंग ली थी। जैसे ही मैंने हीलिंग लेना शुरू किया, 7वें 8वें दिन मुझे बहुत ही ज्यादा लाइक वर्स्ट कंडीशन वाला डायरिया हो गया था। मेरा लिवर स्वेलिंग आ गई थी लिवर के अंदर, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे होने लगी, वीकनेस बॉडी में आ गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बिगिनर था, इतना ज्यादा नॉलेज था नहीं उस टाइम पे, काफी साल पुरानी बात है ये। तो मैं गया अपने मेंटोर के पास, जो ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर थे, बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि लाइक क्यों किया संदीप तुमने ऐसा, जब तुम्हें इतना एक्सपीरियंस इस चीज में नहीं था, तो तुम्हें ऐसा केस लेना ही नहीं चाहिए था इन द बिगिनिंग। तो तब समझ आया कि आपको विदाउट एनी लाइक सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं जाना है। ठीक है। तो आपके लिए दैट्स वाई अपर लेवल्स क्यों बनाए जाते हैं, वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से सीख सकें। एवरीबॉडी हो गया। एंड आप मानोगे कि जैसे ही मैंने वो हीलिंग रोकी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स चली गई थी अपने आप धीरे धीरे। अब इस सिंबल का मीनिंग समझते हैं। ठीक है। इस सिंबल का मीनिंग क्या है? सबसे पहला जो आपका कर्व है, ठीक है, जो फर्स्ट आपका जापानीज सेंटेंस है या वर्ड है, सॉरी, उसका मतलब है कि एक लाइट है, वो यूनिवर्स से आ रही है, ठीक है, एक पर्सन के अंदर। और वो क्या कर रही है, आपके सभी ब्लॉक्स को काटते हुए जा रही है, और नीचे की तरफ एक घर के अंदर आ रही है। ठीक है। सो ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स दिख रहा है, वो आपका मैनिफेस्टेशन है। जो जो आपको लाइफ में चीजें चाहिए, जो आपके एम्बिशंस है, वो शो करती है। तो उनको एनर्जी देते हुए ये सिंबल क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जाके देन ये स्प्रेड हो रहा है, जो दो कर्व है ना, ये एनर्जी को स्प्रेड कर रहा है, लाइक फैला रहा है। फिर ये जो नीचे अगेन ऊपर जाके नीचे ये जो कर्व आया है, वो शो करता है कि आपको अलग अलग रास्ते भी ये सिंबल दे रहा है। यानी यूनिवर्सल एनर्जीज आपको, जो आपके लिए बेस्ट है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज द होल मीनिंग ऑफ दिस सिंबल। ठीक है। तो ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं सिंबल्स, हर एक सिंबल का एक मीनिंग है। फिंगर से प्रैक्टिस करेंगे। अनुज जी इतना ज्यादा डिटेल में मत जाइए, ठीक है। जस्ट सिंबल ये समझ लीजिए कि यूनिवर्सल लाइट्स को ये सिंबल ला रहा है। ठीक है। आपके सभी ब्लॉक्स को हटा रहा है। देन ये जो बॉक्स दिख रहा है, उसमें आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आपको चाहिए, उनको पूरी कर रहा है। और धीरे धीरे देन नीचे और एनर्जी ट्रैवल कर रही है, और ये बढ़ रही है। जो ये दो कर्व है, वो एनर्जी को स्प्रेड कर रही है, बढ़ा रही है, एम्पलीफाई कर रही है। एंड देन नीचे वाले जो सिंबल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग रास्ते आपको दिखा रहे हैं। यानी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग जगह से आपके पास आ रही है। ठीक है। सो ये इसका मीनिंग होता है। आई नो इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करते काफी मेंटोस, क्योंकि मीनिंग ज्यादातर कोई बताता नहीं है कि डिटेल में सिंबल बना कैसे, क्या इसके पीछे का एक पूरा एक लाइक साइंस है, कैसे हम इसको डिकोड कर सकते हैं, वो डिकोडिंग कोई नहीं बताता। सो प्लीज चेक कीजिए। हाँ, देखता हूँ। नाइस। बबीता जी, जस्ट अ सेकेंड। हम्म। दमयंती जी, वेरी गुड। अश्विनी जी, वेरी नाइस। रजनी जी, गुड। ये साइन हो, आप लोग अच्छा ही बनाओगे, ठीक है, नो वरीज। हाँ, सभी लोग नीचे रख लो। देख लिया मैंने ऑलमोस्ट सभी का। अब फिंगर्स से, फिंगर्स से कैसे बनाओगे, यहाँ पे थोड़ा याद रखना पड़ेगा। करो, सभी लोग प्रैक्टिस करो। अभी तो आपके सिर्फ 3 सिंबल्स ही आए हैं।
आगे तो आपको 10 से ज्यादा सिंबल्स मिलने वाले हैं, तो उनको कैसे हैंडल करोगे? ठीक है, जस्ट बी प्रिपेयर्ड। ये 3 सिंबल्स आपको आगे की सिंबल्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। जैसे ही प्रैक्टिस हो जाए, एटलीस्ट 11 to 21 टाइम्स, सभी लोग बता देंगे। डन लिख देंगे चैट में। कैन यू ड्रॉ विथ फिंगर्स एंड शो प्लीज वंस? जसपाल जी, कंफ्यूजन हो जाएगी अगर मैं बना के दिखाऊंगा तो, क्योंकि मेरी स्क्रीन से आप देखोगे तो आपको शायद उल्टा दिखेगा। कैसा दिख रहा है आपको अगर मैं ऐसे बना के दिखाऊं तो? लाइक दिस, 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 एंड ये। देन एक लाइन खींचनी है, उसको कट मारना है, ठीक है, लाइक दिस। ये बॉक्स बनाना है, देन उसको क्लोज करना है। एक लाइन नीचे खींचनी है, देन साइड में, देन नीचे, देन उसको कर्व लेके जाना है, देन एक लाइन नीचे, देन उसी के नीचे एक थोड़ा सा ऊपर लेके जाके नीचे छोड़ दो। उसके साइड में ही एक लाइन बनाओ, देन 1 and 2। हॉन्सेशन, हॉन्सेशन, हॉन्सेशन। अब सर, फिंगर से तो बहुत नीचे तक चला जाता है, क्या करें? एक के ऊपर एक बना दो, चलेगा? ठीक है, हवा में बना रहे हो, एक के ऊपर एक बना दो, चलेगा, यस। ऐसे ऊपर से पूरा नीचे लेके जाने की नीड नहीं है, ठीक है। यस, सभी लोग बेचारे परेशान हो गए कि समझ नहीं आ रहा कि सर क्या करें। ऊपर से नीचे लेके जाना पड़ता है, एक के ऊपर एक बना दो। स्क्रीन पे दिखाऊं क्या? कंफ्यूजन हो रही है तो? ओके, स्क्रीन पे दिखाता हूँ, चलो। एक बार देख लो, क्योंकि ये प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी तो फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन पूनम जी, इसका कलर क्या है? द कलर फॉर दिस इज गोल्डन, सुनहरा कलर। ठीक है, इसको गोल्डन कलर में विजुलाइज करेंगे, बिकॉज ये आपका एक ब्रिज कनेक्ट करता है, एक डिस्टेंस सिंबल है, और गोल्डन एनर्जी हमेशा सुपर कॉन्शियस एनर्जी होती है। हाँ सुज्ञान जी, आप डिवाइड करके भी बना सकते हो ना। एक एक स्टेप याद रख लो, ठीक है। फर्स्ट, ऊपर जो ये टी दिख रहा है उसको याद रख लो। देन उसी के नीचे ये क्या दिख रहा है आपको? एक ये लाइन है, देन उसको वो इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ये दूसरा पार्ट हो गया। देन तीसरे पार्ट में वो बॉक्स है, बॉक्स के नीचे एक लाइन निकल रही है। देन चौथा पार्ट आपका ये ए बन रहा है ना, ए, इसको याद रख लो। देन उसके बाद फाइनल, ऊपर से नीचे एक लाइन, देन उसको क्लोज कर दो। डिपेंड करता है जैसे भी आप सीखना चाहो। हाँ, डिस्टेंस सिंबल बोलते हैं इसको। कीप गोइंग, जब तक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी, आगे बढ़ना, मजा नहीं आएगा आगे बढ़ने में। और जितने लोगों को भी बोरियत फील हो रही है, प्लीज मुझे चैट में बता दें। उनके लिए फिर मैं सभी सिंबल्स को 108 बार प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास के अंदर, ठीक है। हाँ भाई, किसी को हो रही है बोरियत, तो फिर क्लास में 108 बार हर एक सिंबल को बनाने के लिए तैयार हो जाए।
अब कोई नहीं बोलेगा सर। हाँ, सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए। यस, दिस इज गुड, आई लाइक इट। ये खौफ देख के मजा आ रहा है मुझे। ठीक है। यस, लाइफ में यही होता है ना, मेरी लाइफ में मस्ती हमेशा से होती है। आप कोई भी बैच उठा के देख लो, बहुत से लोग ऐसे सीरियस होके पढ़ाते हैं, बट वो मुझसे नहीं हो पाता। ठीक है, बिकॉज लाइफ इज नॉट मेंट टू बी सीरियस। ये प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया था ना कि बचपन से हुई हुई है। नो, नहीं, हमारे केस में नहीं है। मेरी क्लास में जो भी आएगा वो मस्त होके जाएगा। थैंक यू सो मच सोनिया जी। आई थिंक आपने मराठी यूज किया, राइट? चांगला सोनिया जी, चांगला। और पता है क्या, अगर सीरियस होके आप पढ़ोगे ना, अभी मैं एकदम सीरियस हो जाऊं, एकदम मुंह फुला के बैठ जाऊं और एक एक चीज आपको पढ़ाता रहूं, तो आप भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको भी लगेगा कि ठीक है, बस चल रही है जिंदगी। बट वहीं पे अगर हम हर एक सिंबल को मजे के साथ सीखें, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जाएगी। ठीक है, और आपको याद भी रहेगा कि हाँ, ये मस्ती करके बनाया था। बट दुखी होके, सैड होके अगर आप बनाओगे जबरदस्ती, अब पता नहीं क्या दे दिया सर ने, बस बना रहे हैं, ये टी बना दिया, ये इंटरसेक्ट कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या होगा? सोनिया राणे, कैन यू टेल मीनिंग ऑफ दिस? जसपाल जी, उसका मतलब है कि इस लाइन का मतलब है, सोनिया जी कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे सिखा रहे हो। सर, आप बहुत अच्छे से समझा कर पढ़ा रहे हो, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच निर्मल जी। इसी के लिए तो बच्चे आते हैं, थक हार के आते हैं वो, कि सर बस अब हो गया है। सर, कैन वी यूज गोल्डन कलर पेन ऑन प्लेन पेपर फॉर सेल्फ हीलिंग? तृप्ति जी, हाँ कर सकते हो, कॉन्सर्जेशन इनके लिए कर सकते हो। बाकी आपको बताऊंगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कौन सा पेन यूज करना है। अभी तो बहुत काम आपका आगे बाकी है, ये तो सिर्फ स्टार्ट है। वही है ना, कुछ ऐसी बातें भी होती है जो कि हम लेवल 1 लेवल 2 में नहीं दे सकते। हाँ, इसके यूजेस मैं बताता हूँ, चलो। सबसे पहला काम, ये आपको डिस्टेंस हीलिंग अनलॉक करवा के देता है। फर्स्ट यूज, ठीक है। सर, 15, 18, 21 एंड 22 इज नॉट टचिंग द रेस्ट, वाई? व्हाट डज इट मीन पूनम जी, मैं समझ नहीं पा रहा। 1518, सिंबल की बात कर रहे हो क्या, कि एक दूसरे को टच क्यों? उतना नहीं सोचना कि क्यों टच नहीं कर रहा है। ठीक है, जस्ट बनाना है। जब आप हवा में बनाओगे, स्पीड में जब आपको हीलिंग करनी होगी, आप चौकुरे बनाओगे, ठीक है, आप सही की बनाओगे फटाफट, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वहां पे हम इतना लॉजिक नहीं लगाएंगे कि वो टच कर रहा है नहीं कर रहा। नहीं, बस फॉर्मेट सही होना चाहिए। हाँ, तो पूनम जी, इतना वो कोई इशू नहीं है इसमें। सर, जो डायग्राम में जो नंबरिंग दी गई है, अगर बनाते टाइम उस सेम सीक्वेंस को फॉलो नहीं करे तो गलत, हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आपको स्कूल में टीचर एम सिखा रहे हैं और आप उसको बोल दो कि मैं तो इसको उल्टा बना के लिखूंगा, क्या बनेगा? वो डब्ल्यू। अगर आपको 6 बताया जा रहा है, आप उसको उल्टा कर दोगे तो वो 9 बन जाएगा। तो वैसे ही अगर आप सिंबल के साथ छेड़खानी करोगे, तो उसका कुछ और ही मीनिंग निकलेगा। ठीक है, सो बहुत थिन लाइन है। आपको एकदम इस चीज का, सीक्वेंस का एटलीस्ट ध्यान रखना प्लीज। नेक्स्ट, अब यूजेस समझ लेते हैं एक बार फटाफट। सबसे पहला, वर्क्स विद डीप सीटेड डिजीजेस एंड लॉन्ग टर्म इम्बैलेंसेस। ये क्या करता है, अगर बहुत लंबे टाइम से कोई ब्लॉकेज चलती चली आ रही है किसी की, ठीक है, तो वहां पे एक तो आप कनेक्ट करोगे सिंबल के साथ, देन हीलिंग भी बहुत अच्छी वहां पे होगी। ठीक है,
ट्रांसमिट्स रेकी अक्रॉस डिस्टेंसेस नियर एंड फार। अगर पास में है तो भी काम करेगा, यूज कर सकते हो। दूर है कोई, तब तो डेफिनेटली यूज करना ही करना है इस सिंबल को, क्योंकि ये दूर की चीजों को कनेक्ट करता है, आपके पास लाके रख देता है, तो आप हीलिंग और इजीली कर पाओ। वर्क्स विद ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, सिटीज, कंट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, आप इसको मास हीलिंग के लिए पूरे ग्लोब पे भी बना सकते हो। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बना सकते हो, जिस कंपनी में आपको जॉब चाहिए उससे कनेक्ट करके आप यहाँ पे हीलिंग दे सकते हो। ठीक है, कैन हेल्प टू प्रिपेयर फॉर इवेंट्स। इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी टेस्ट देने के लिए जा रहे हो, सर्जरी के लिए जा रहे हो, अपने काम पे जा रहे हो, सक्सेस चाहिए, इस सिंबल के साथ हीलिंग करके जाओ। कैन बैलेंस पास्ट लाइफ इश्यूज एंड मेमोरीज। पास्ट लाइफ हीलिंग में भी बहुत लोग इसको यूज करते हैं, कि किसी ने अपना पास्ट लाइफ देख लिया, अब उसको हीलिंग करनी है, तो कॉन्सल्टेशन के साथ शुरुआत करेंगे। वर्क्स विद चिल्ड्रन वाइल दे रेस्ट। अगर कोई बच्चा सो रहा है, ठीक है, वैसे तो अगर ऑफलाइन बच्चा है आपके सामने है, तो ये सिंबल इतना वहां पे काम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दूरस्थ उपचार के लिए यूज किया जाता है। एड्रेसेस इम्बैलेंसेस फ्रॉम द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर को अगर आपको टेलीपैथी देनी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भेजनी है, इसका यूज करो। पास्ट का कोई ब्लॉक हटाना है, इसको कनेक्ट करके यूज करो। ठीक है, तो ये बेसिक यूजेस है। Shall we draw directly to all the chakras or drawing it? नहीं 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 सुधा जी, we don't have to draw it on our chakras, because this symbol is used for distance healing, not for self healing. Just understand that. For chakras healing, just do self healing, which the method that I have taught, 24 body parts, use that. And along with that, if you want to do self touch therapy with Reiki, you can just put one hand on your third eye and the second hand on your root chakra. ठीक है, then again your next your first hand, like your left, should be on your throat, and your right hand should be on your sacral chakra. Then the sequence will be, first we have to start from our crown chakra. ठीक है, so for crown you can imagine like this, and one hand on your root chakra, second on your third eye, then sacral chakra, then on your throat chakra, and your right hand will be on solar plexus chakra, and the final, it will intersect like this. सो हिंदी वालों, करना क्या है, सबसे पहले क्राउन चक्रा पे एक हाथ रहेगा, और दूसरा हाथ आपके रूट चक्रा पे रहेगा हीलिंग करते वक्त। ठीक है, देन थर्ड आई पे दूसरा हाथ, और उसी के साथ अपना ऑपोजिट हैंड आप रखोगे सैक्रल चक्रा पे, और हर एक चक्रा पे एटलीस्ट 3-3 मिनट हीलिंग देनी है। ठीक है, देन थ्रोट पे, और ऑपोजिट हैंड सोलार पे। देन बचता है हमारा हार्ट, तो दोनों हाथ फाइनल हार्ट पे आएंगे, हीलिंग कंप्लीट करनी है। ऐसे हम 7 चक्रास को भी हील कर सकते हैं। कैन वी नॉट यूज दिस फॉर सेल्फ व्हेन हैविंग डीप रूटेड और लॉन्ग टर्म इश्यूज? कर सकते हैं, बट मोस्टली लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और भी तरीके हैं, उनको आप यूज कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी आप खुद की ही हीलिंग कर रहे हो ना, आप किसी अदर पर्सन की नहीं कर रहे हो, आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो। ये जो लॉन्ग टर्म इश्यूज है वो दूसरों के लिए ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट शो करते हैं। जो आपसे दूर है, आपके पास आके आपसे हीलिंग नहीं ले सकता, उसी के लिए बनाया गया है। तो जो चीज जिसके लिए बनाई गई है, उसके लिए ही अगर आप यूज करोगे तो बेटर रहेगा। सर, चक्रास पे चौकुरे और सेहे की बनानी है। दीप्ति जी, ये आप कर सकते हो, अभी मैं बताता हूँ आपको, रुको, वेट वेट, शांति। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि कैसे आपको हीलिंग करनी है। 2 मेथड्स मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको सबसे ज्यादा भी पहला वाला ही यूज करना है, दूसरा वाला एज डिस्टेंस हीलिंग, जो कि आपको अभी सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए शुरू करना है, नॉट फॉर द क्लाइंट। ठीक है, कैसे करना है, क्या मेथड है सर, वो मैं बताता हूँ। मुझे कोई इमेज नहीं मिली, तो मैंने कैलाश पर्वत की इमेज उठा ली। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कैसे दो टाइप की हीलिंग मेथड सीखेंगे वो हम जानते हैं। सबसे पहला जो हीलिंग मेथड होता है और सबसे बेसिक, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, दैट इज 1+2+1। अब सर ये 1+2+1 क्या है? दिस इज द सिंबल नंबर सीक्वेंस। ठीक है। सबसे पहला सिंबल क्या था हमारा? सिंबल नंबर 1 अगर मैं बोलूं तो सीक्वेंस वाइज चोकुरे। सेकेंड कौन सा था? सेहेकी। थर्ड कौन सा है? सिंबल नंबर 3, हॉन्सा जिशुनन। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज 3, व्हाट इज 3? हॉन्सा जिशुनन। व्हाट इज 1? चोकुरे। व्हाट इज 2? सेहेकी। तो ये सीक्वेंस है इनका। नंबर 1 चोकुरे, नंबर 2 सेहेकी, नंबर 3 हॉन्सा जिशुनन। तो अब यहाँ पे 1-2-1 की हीलिंग आती है जहां पे आपका हॉन्सा जिशुनन यूज नहीं होगा। तो कैसे करना है? सबसे पहले आपको बनाना है चोकुरे। ठीक है। देन उसके बाद बनाना है आपको सेहेकी। मैंने ब्लंडर कर दिया। देन उसके बाद बनाना है आपको चोकुरे। ठीक है। अब ये होता कैसे है? सबसे पहले आपको क्या करना है? चोकुरे बनाना है किसी भी पर्सन के ऊपर। कल मैंने सिखाया था कि जो फर्स्ट सिंबल होता है वो आपका ब्लॉक रिमूव करने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो जब भी आप हीलिंग करोगे किसी की जो ऑफलाइन प्रेजेंट है आपके सामने, वहां पे 1-2-1 की हीलिंग होती है। खुद की हीलिंग करोगे, खुद के चक्रास की हीलिंग करोगे, वहां पे भी 1-2-1 यूज करना है। तो इसमें से जो पहला वन है उसका क्या मतलब है? वेट अ सेकेंड। नहीं, चुकुरे है उसका मतलब, बट उसका एक्चुअल यूज क्यों कर रहे हैं हम? क्लियरिंग द ब्लॉक। ठीक है। देन सेकेंड वन इज सेहेकी। सेहेकी का यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग? टू बैलेंस। ठीक है। एंड थर्ड फाइनल जो चोकुरे हम बनाएंगे, दैट विल बी यूज फॉर योर हीलिंग, और यू कैन से एनर्जाइजिंग, यानी वहां पे हीलिंग करने के लिए, चार्जिंग करने के लिए। ठीक है। देन यहाँ पे आप फाइनल एक स्टेप और आ जाता है जो कि मेंशन नहीं किया जाता। 1-2-1 की हीलिंग इसको बुलाते हैं, बट आपको याद रखना है जो फाइनल नंबर 1 सिंबल आएगा वो आएगा आपका चोकुरे, और उसका काम क्या होगा? टू सील। फाइनल आपको बनाना है चोकुरे। ठीक है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सील सील सील, फिनिश। ठीक है। इसको लिख लो। अभी बताऊंगा। जो फाइनल सिंबल होता है आपका चोकुरे, उसको जस्ट आपको बनाना है, प्रोजेक्ट करना है। चुकुरे चुकुरे चुकुरे, सील सील सील, और देखना है वो एनर्जी वहां पे पैक हो चुकी है।
वो कहीं से बाहर नहीं निकल रही, देयर इज नो लीकेज ऑफ एनर्जी। ठीक है। ऑन आवर एंटायर बॉडी। नहीं, जिसकी भी हीलिंग कर रहे हो, अगर खुद की हीलिंग कर रहे हो, किसी बॉडी पार्ट की कर रहे हो, तो उसी जगह पे सील करना है। ठीक है, पूरी बॉडी पे नहीं। ये हो गया मेथड। हाँ, अभी बताता हूँ दीप्ति जी सारी चीजें। यस, सील मीन स्टेबलाइज, उस एनर्जी को स्थापित करना। खुद की हीलिंग के लिए भी है और दूसरों की हीलिंग के लिए भी है। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा मेथड। 3 1 2 1 1, ये दूसरा मेथड है। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले कॉन्वर्जेशन बनाएंगे। यहाँ पे नीचे बिल्कुल दिख नहीं रहा होगा, बट एनीवेज। देन दूसरा बनाना है आपका चोकुरे। देन सहेगी। चोकुरे, देन अगेन चोकुरे। ठीक है। यस। सुधा जी, आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग फर्स्ट, just note down these techniques. सबसे पहला, the first symbol, which is Hansa Shishunen, it will be used for connecting. You want to connect with the client, you want to connect with somebody else, you want to connect with your manifestation, you want to connect with your goal. ठीक है, उसके साथ कनेक्ट करना है। आई होप सुधा जी बीच बीच में मैं आई एम ऑल्सो यूजिंग इंग्लिश so that it would be easy to understand. Then the second symbol here is for blockage removal, which is symbol number 1, chokure. Just note it down for blockage removal. The symbol number 3 will be for connecting. Then there is symbol number 1, which is for blockage removal, for clearing. In Hindi, शुद्धि। ठीक है, शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई। Then there is symbol number 2 again in the middle of the sandwich. इसको हम क्या बुलाते हैं? This entire method is called Reiki sandwich. You can note it down. ये सैंडविच आज हम खाएंगे, we will eat this sandwich. First is used for connection. So the number 2 symbol Sehiki is used to create balance, to create peace in the healing, to give love energy, to give the frequency of love. तो दूसरा हमारा जो सिंबल है वो यूज किया जाएगा यहाँ पे शांति के लिए, एक संतुलन बनाने के लिए, बैलेंस के लिए।
Then there is symbol number 1, which is chokure. Again, this is for energizing, जहां पे हम healing देंगे, where we will give the actual healing for at least 10 to 15 minutes. Someone had asked in the chat section, like for how much we have to give it, at least 10 to 15 minutes. Then there is final chokure, use for seal. ठीक है, सीलिंग के लिए यूज किया जाएगा आपका, या फिर स्टेबलाइज करने के लिए. यू कैन राइट इट डाउन, सील और स्टेबलाइज, बोथ आर करेक्ट. प्लीज रिपीट. ठीक है. सो ज्ञान जी, जो सिंबल नंबर 3 है आपका, उसे हम यूज करेंगे कनेक्ट करने के लिए. सबसे पहले जिसकी भी हीलिंग करेंगे उससे कनेक्ट करेंगे. देन सिंबल नंबर 1 हम यूज करेंगे उनकी किसी ब्लॉक को. फॉर एग्जाम्पल उनके हेड पे हीलिंग चाहिए. ठीक है. हाँ, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल किसी के हेड पे हीलिंग कर रहे हैं, तो पहले उनको इनवाइट करेंगे ना कॉन्वर्सेशन बना के. देन उनके उस हेड पे जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी उनके ऑरा में नेगेटिविटी है, उसको चोकुरे क्लियर आउट करेगा, तो हम सिंबल नंबर 1 यूज करेंगे. देन अब हम उसको बैलेंस करेंगे, शांत करेंगे, तो उसके लिए क्या यूज करना है? सेहेकी. उसको शांत होते हुए देखना है, उसको बैलेंस होते हुए देखना है. अब यहीं पे हम यूज करेंगे सिंबल नंबर 1, विच इज यूज फॉर हीलिंग. अब यहाँ पे हम एनर्जाइज करेंगे. एनर्जाइज, एनर्जाइज, एनर्जाइज 3 बार बोलना है. और इसी इसी पार्ट पे आपको 10 to 15 मिनट्स की हीलिंग देनी है. देन जैसे हीलिंग हो जाए, आपको लगे कि रेकी एनर्जी मेरे हाथों में से अब कंप्लीटली जा चुकी है, देन फाइनल चोकुरे बनाएंगे. एंड 3 बार बोल के चोकुरे, 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 सील, सील, सील. So this method is called Reiki sandwich in the ear. ठीक है. डन. सब लोगों ने बना लिया. एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे, सर ये तो भरता बना दिया आपने, बट ये भरता आपको खाने को नहीं मिलेगा. ठीक है. दिस इज जस्ट फॉर मी. क्या वर्ड्स के सिलेक्शन करते हो ना आप कभी कभी, कुछ जो ये लाइंस आप लोग यूज करते हो. चलो, हाँ, इसको रिमूव कर दूं मैं, एवरीबॉडी. यस. हाँ जी शीतल जी, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी. अब इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे वो देखते हैं. ठीक है. अब सभी लोग जाके भाग के कल जो आप लोगों ने टॉय अपना लाया था, योर बडी, उसको लेके आइए. चलिए, फटाफट. मैं भी लेके आता हूँ.
अल्पा जी डेफिनेटली, अगर कोई किसी पर्सन को भी ला सकता है अपने पास। बबीता जी, मैं एकदम से देख के शॉक हो गया, मुझे लगा एकदम एक्चुअल रियल पेट है आपके पास। इट वाज फीलिंग दैट मच रियल। रिकॉर्डिंग से रिलेटेड डाउट्स मत पूछिए। रिकॉर्डिंग्स ग्रुप के अंदर ही आनी है। व्हाई डोंट यू फोकस ऑन द लाइव क्लास? कितने सारे आप लोग सभी लाइव क्लास पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, डोंट वरी। पिलो पर भी कर सकते हैं क्या? यस कुसुम जी, कर सकते हैं। जो मिल रहा है वो ले आओ। ठीक है, फटाफट सीखते हैं। वरना जितना ज्यादा लेट होगा उतना ज्यादा फिर आपको प्रॉब्लम होगा। सर, हीलिंग में ये चारों पानी में बनाकर पी ले। नहीं नहीं, चारों नहीं। आप जस्ट चोकुरे भी बना के पी सकते हो। थैंक यू सो मच अपर्णा जी। यस, चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। एंड से टू दिस छोटा संदीप। अच्छा, किसी को बोर तो नहीं हो रहा? अगेन मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, मुझे बोरियत लाइफ से बहुत नफरत है। ठीक है, आई डोंट लाइक इट। तो अगर कोई और भी हो रहा है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होगा वो चीज। ठीक है, तो उनकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई हैव सो मेनी प्लान्स। एनीबडी? चलो, मजा कितने लोगों को आ रहा है? कि सर हमें तो मजा आ रहा है, एंजॉइंग। नालिनी जी ने हाथ उठाया है, वेरी नाइस। बाकी चैट में भी बता सकते हो। स्क्रीन पे मुझे सबके लाइक हाथ नहीं दिखते हैं। अश्विनी जी, बबीता जी, मंजू जी, सरिता जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है ये जूस देख के। क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास ऑलमोस्ट होने वाली है, तो मुझे लगा कि आज काफी ज्यादा हो गया है, तो आपको ज्यादा ना लगे। ममता जी, हाथ आपने लाइक उसके लिए रेस किया है? कोई डाउट है आपको? अच्छा अच्छा, ओके। नाइस नाइस नाइस, चलो अब शुरू करें। ओके, अब क्या करना है, 1 to 1 की हीलिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कैसे करनी है, ठीक है। सबसे पहले रेकी एनर्जी को कॉल करना है। चलो, आ जाओ अब अपनी पोजीशन में। अपने दोनों हाथों को जोड़ लो। क्लोज योर आइज एंड टेक सम नाइस डीप ब्रेथ्स इन एंड ब्रीद आउट। जैसे जैसे आप रिलैक्स हो रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स से एक वाइट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्रा पे आ रही है। क्राउन चक्रा से होते हुए आपके सभी चक्रास में स्प्रेड होती चली जा रही है। चक्रास से होते हुए आपके हाथों में, एंड हाथों से होते हुए आपके पाम्स में रेकी एनर्जी आ चुकी है। एंड नाउ रब योर हैंड्स एंड फील दैट एनर्जी। वाओ। जस्ट एंजॉय, आगे पीछे अपने हाथों को लेके जाएं। और एकदम स्लो लेके जाना है, फास्ट लेके जाओगे तो एनर्जी फील नहीं होगी उतनी अच्छे से। फील दैट प्रेशर बिटवीन योर हैंड्स। यस, अब रेकी एनर्जी हमारे हाथों में एक्टिव है। सो सबसे पहले दोनों हाथों में पाम्स पे चौकुरे बनाए, जैसे कल हमने बनाया था। फर्स्ट, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। अब मैं मेरे लिए, मेरा डॉगी है, ठीक है, इसके ऊपर मैं करूंगा तो
मैं एक्स पर्सन बोल लेता हूँ कि एक्स पर्सन की हीलिंग के लिए हे चोकुरे ऊर्जा मेरे हाथों को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। इस हाथ में भी बनाऊंगा। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हे चोकुरे ऊर्जा एक्स पर्सन की हीलिंग करने के लिए मेरे हाथों को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। अब मैं थोड़ा उसको घुमा भी सकता हूँ, लाइक दिस, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते चले जाएंगे और फील करेंगे उस गर्माहट को, उस एनर्जी को। एंड जैसे आप फील कर लें, नाउ यू विल सी द रेकी एनर्जी, द चोकुरे एनर्जी इज इन योर हैंड्स। ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन मैं हेड ले लेता हूँ, ठीक है, कि हेड पे हीलिंग देनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, मैं क्या करूंगा, चोकुरे बनाऊंगा। चोकुरे बनाएंगे, हेड एरिया पे हीलिंग देनी है। तो 3 बार बोलूंगा, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हे चोकुरे ऊर्जा एक्स पर्सन के हेड में जो भी ब्लॉक्स है, जो भी नेगेटिविटी है, उनको रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। एंड उसको कुछ सेकेंड्स के लिए छोड़ देंगे। यस अल्पा जी, वेरी नाइस। आई वांट द लाइव रिजल्ट्स। डोंट गेट कॉन्शियस, जस्ट डू इट एंड फील दैट द ब्लॉक्स आर गेटिंग रिमूव्ड स्लोली। जो भी ब्लॉक्स है, रेकी एनर्जी अपने आप फ्लो करेगी वहां पे और उनको हटा देगी। देन जैसे ही आपको फील हुआ कि आपके डॉग के जो भी ब्लॉक्स है, यानी मेरे जो एक्स पर्सन के ब्लॉक्स है, वो क्लियर हो गए, देन आप बनाएंगे वहां पे सही की। ड्रो सही की एंड प्रोजेक्ट 3 टाइम्स, सही की, सही की, सही की। क्या इंटेंशन देंगे, हे सही की ऊर्जा इनके माइंड को शांत करो, बैलेंस करो, शांत करो, बैलेंस करो, शांत करो, बैलेंस करो। अब वहां पे पिंक लाइट जाने देंगे, पूरी तरीके से लव की एनर्जी, स्टेबिलिटी दे रही है वो इनके हेड को, रिलैक्स कर रही है। फील होने दें उस एनर्जी को, फ्लो होने दें अपने आप में उस एनर्जी को। जैसे ही शांत हो चुके हैं, देन अब बनाएंगे चोकुरे अगेन हेड पे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो। अब इंटेंट किस चीज का है, जो भी आपने हीलिंग ली है, जिस भी चीज की, उसी का इंटेंट देखिए। 3 बार बोलेंगे, एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो। अब वहां पे देखेंगे कि वो हीलिंग कंटिन्यूअसली जा रही है। अब आप 5 मिनट के लिए हीलिंग देंगे, ठीक है। आई टर्न ऑफ माई कैमरा, सबकी आंखें बंद होनी चाहिए और हीलिंग पे फोकस होना चाहिए। अब देखो वो व्हाइट लाइट फ्लो कर रही है और यूनिवर्स से आ रही है, एनर्जाइज कर रही है कंटिन्यूअसली। ये फ्लो रुक ही नहीं रहा। रेकी ऊर्जा को फ्लो होते हुए देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं।
एंड जैसे ही आपको लग रहा है कि रेकी एनर्जी पूरी तरीके से जा चुकी है, फाइनल चोकुरे बनाएंगे एंड 3 बार बोलेंगे, हे चोकुरे ऊर्जा, इस हीलिंग की एनर्जी को, इसके रिजल्ट्स को यहीं पे स्थापित करो, स्थापित करो, स्थापित करो। 3 बार बोल सकते हैं, सील सील सील। अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं हमारा दूसरा मेथड, अगेन हीलिंग के लिए। सबसे पहले इस हीलिंग मेथड में हमें यूज करना है हॉन्सा जिशुनिन। ठीक है। अब आप मान लीजिए कि आप किसी की डिस्टेंस में हीलिंग कर रहे हैं, या चलो आप मान लो कि आप अपने पास में आपका टॉय है, उसी पे हीलिंग करके देखिए एक बार। ठीक है। तो आप अपनी, लाइक जैसे अल्पा जी अपनी डॉटर पे हीलिंग दे रहे हैं सो गई थी। वेरी नाइस, दैट इज अ पावरफुल थिंग। अगर हीलिंग में किसी को नींद आ रही है ना, मतलब हीलिंग काम कर रही होती है। वरना कहाँ आजकल लोग सो पाते हैं, उनको इंसोम्निया के कितने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बच्चों में स्लीपलेसनेस आ जाती है। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें फेस करने को होती है आजकल। सो दैट इज अ गुड थिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट, जिस भी जगह पे आप हीलिंग कर रहे थे उसी जगह पे अब आप सबसे पहले कौन सा जिशुनन बनाएंगे। चलिए, कम ऑन, सबसे पहले कौन सा जिशुनन बनाए। हॉन्सा जिशुनन, हॉन्सा जिशुनन, हॉन्सा जिशुनन। हे हॉन्सा जिशुनन एनर्जी, एक्स पर्सन को यहाँ पे इनवाइट करो, इनवाइट करो, इनवाइट करो। जैसे ही आप देखेंगे कि वो पर्सन आ चुके हैं, अब आप वहीं पे फर्स्ट सिंबल बनाएंगे, चोकुरे। चोकुरे बनाएंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। हे चोकुरे ऊर्जा, एक्स पर्सन के जहां पे भी, जिस भी पार्ट में आप फीलिंग दे रहे हो वहां के लिए बोलेंगे कि इनके ब्लॉक्स को, नेगेटिविटी को रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। जैसे ही आपने देखा कि चोकुरे से वो ब्लॉकेजेस निकल चुकी है, देन वहां पे हम बनाएंगे सेहेगी। सेहेगी बनाएंगे सभी। सेहेगी, 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 पिंक कलर की एनर्जी, लव की एनर्जी। ये सेहेगी ऊर्जा एक्स पर्सन के एक्स पार्ट को शांत करो, बैलेंस करो, शांत करो, बैलेंस करो, शांत करो, बैलेंस करो। पिंकिश एनर्जी जाते हुए देखेंगे वहां पे। अब जैसे ही वो बैलेंस हो गई है एनर्जी, देन अगेन चोकुरे बनाएंगे, प्योर वाइट फॉर्म। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। और अब हम हीलिंग को स्टार्ट करेंगे बाय सेइंग, एनर्जाइज, एनर्जाइज, एनर्जाइज। अब अगेन कुछ मिनट्स के लिए हीलिंग वहां पे देना शुरू कीजिए।
जैसे ही हीलिंग पूरी तरीके से फील हो रहा है कि चली गई है, सफिशिएंट हीलिंग जा चुकी है, देन वहां पे फाइनल अपना चोकुरे बनाएंगे एंड 3 बार बोलेंगे चोकुरे चोकुरे चोकुरे, स्थापित स्थापित स्थापित। एंड स्लोली जैसे ही स्थापित हो चुका है, धीरे धीरे रेकी एनर्जी को शांत करेंगे। रेकी ऊर्जा शांत हो शांत हो शांत हो, एंड स्लोली देखेंगे कि वो जो भी पर्सन थे जा चुके हैं। एंड अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, धन्यवाद करेंगे रेकी एनर्जी का, यूनिवर्स का, अपने मास्टर्स का। दोनों हाथों को रब करें एंड देन अपनी आंखों पे लगाएं, अपने फेस पे लगाएं। स्लोली, बाय टेकिंग योर टाइम, यू कैन ओपन योर आईज। पानी है तो पानी पी लीजिए एवरीबॉडी। यस, कैसा लग रहा है? डन। दोनों मेथड्स आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। सो इन पे और काम कीजिए। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। किसी के अब कोई डाउट है, कुछ शेयर करना है, तो हैंड रेज कर सकते हैं, चैट में बता सकते हैं। हाँ जी, बबीता जी, अनम्यूट कीजिए। सर नमस्ते। नमस्ते। सर पहले स्टार्ट जो किया गया था, जो पहली बार है, वो जो 1+2+1, हम्म। वो क्या सेल्फ हीलिंग के लिए था? हाँ, वो सेल्फ हीलिंग भी आप यूज करोगे, और जो पर्सन फिजिकली आपके पास अवेलेबल है उनके लिए। जी, खुद को सही करने के लिए, तबीयत ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? खुद के लिए भी आप वही 1 to 1 वाली हीलिंग कर सकते हो। और जो भी पार्ट में हमें कोई तकलीफ है, तो हाँ, वहां वहाँ पे पे। हम healing दे सकते हैं। हाँ, खुद पे ड्रॉ करके। जी। वो जो सेकंड हीलिंग था, वो कोई पर्सन दूर में है, तो उसको लिए हीलिंग हम लोग भेज सकते हैं। यस, ओके ओके। बस इसी को करने से ही हम खुद को हील कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हो। ओके। थैंक यू। वेल, थैंक यू सर। कविता जी, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर किसी को कॉन्फिडेंस कम हो तो उसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते होंगे? बिल्कुल करो। अच्छा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बट पहले आप खुद को हील करो, ठीक है। ओके। एटलीस्ट 7 से 8 10 दिन आपको खुद पे प्रैक्टिस करना है इसको। ये तो जस्ट आज प्रैक्टिस के लिए मैंने सिखाया। वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी के लिए आप सेल्फ पे ज्यादा यूज करो, और हल्की फुल्की जो आपके घर में लोग हैं उन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जी, घर का ही मेंबर है तो उसके लिए मैं हाँ, पूछ रही डेफिनेटली, फिर तो कीजिए। हूँ। जी जी, ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। जसपाल जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी भी नहीं आ रही, बिल्कुल वो फिल्टर आउट हो चुकी है। आप हाथ में पकड़ के देन बोलने की कोशिश कीजिए। अभी भी कम आ रही है। आपने कुछ ईयरबड्स वगैरह कनेक्ट कर रखे हैं क्या?
नहीं, वो नहीं है। हाँ, अब थोड़ी सी अच्छी आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल मेडिटेटिव एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। या सो जो 24 पार्ट्स का हीलिंग है, वन पार्ट से दूसरे जैसे हैंड्स को ऐसे करके ड्रैग करके लेके जा सकते हैं या उठा के लेके जाना? उठा के लेके जा सकते। अदरवाइज तो फिर क्लोथ्स पे वो करेगा ना, क्लोथ्स पे ट्रांसफर हो सकती है लड़की तो ऐसे हो जाएगी। हाँ, नहीं इतना भी कोई इशू नहीं है, बट आप एक हाथ से एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे प्लेस कर सकते हो। लाइक उसको स्टिक करके नहीं लेके जाना। टेक्निकली उठा के लेके जाने इज द राइट मेथड। या एंड आवर फीट शुड नॉट टच ग्राउंड जब हम कर रहे हैं, तो नहीं तो ग्राउंडिंग हो जाएगी, तो पैरों को हाँ, मतलब। नीचे कुछ ना कुछ रखना है। ओके। एंड इज देयर समथिंग सेट जैसे लेदर पे हो, या फिर उस पे नहीं बैठना है कुछ? बैठने का भी होता है, नीचे वुड होनी चाहिए या? एज सच कुछ नहीं है कि आप नीचे लाइक स्लीपर अगर वैसे बैठ के कर रहे हो तो आप मैट बिछा सकते हो। आप जहाँ पे लाइक कोई सोफा पे कर रहे हो, बेड पे कर रहे हो, वहां तो कोई नीड नहीं है किसी चीज की। एक बार मैं फटाफट अनाउंस कर देता हूँ दोबारा से। जिन भी लोगों को ज्वाइन करना है, इसको आगे कंटिन्यू करना है एज और डिटेल के अंदर सीखना है, तो उसके लिए भी वी आर लॉन्चिंग मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर बैच। सो ऑलरेडी आप सभी को पता होगा, पर एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ, बिकॉज किसी से मिस आउट ना हो जाए, ठीक है। सो ये कोर्स कंटेंट है। पूरा 12 दिन का हमारा मॉड्यूल आ रहा है, जिसमें मास्टर और ग्रैंड मास्टर दोनों हम टीच करने वाले हैं, ठीक है। तो 12 डेज का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा। सारा कोर्स कंटेंट आप लोग, मैंने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बता दिया, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस कोर्स कंटेंट का। तो फर्स्ट आपका ये पूरा पेज है। देन ये अगेन कोर्स कंटेंट है मास्टर लेवल का, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, ठीक है। आज काफी टाइम हो गया तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। देन उसके बाद ये फाइनल पेज है। आपका अट्यूनमेंट भी इसके इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। जितनी भी चीजें होती है, रेकी ग्रेड, विश बॉक्स वगैरह सब बनाना सिखाया जाएगा, तरह तरह की मेडिटेशन होंगे। देन ग्रैंड मास्टरशिप का ये पूरा कोर्स कंटेंट है, 5 डेज का होने वाला है, ठीक है। खुद के सिंबल्स कैसे बनाने हैं, दूसरों को अट्यूनमेंट कैसे देना है, आपका खुद का अट्यूनमेंट, साइकिक सर्जरी, कुंडलिनी एनर्जी अलाइनमेंट, ठीक है। कैसे एक रेकी ट्रेनर बने, इनकम सोर्स कैसे जनरेट करे रेकी को यूज करके अपनी लाइफ में, ठीक है। क्लाइंटेज कैसे बनाए। देन थाउजेंड प्लस लोगों की हीलिंग कैसे हम कर सकते हैं, मास हीलिंग कैसे दे सकते हैं, कॉर्ड कटिंग कैसे करनी होती है। क्योंकि अभी आप लोग जो हीलिंग कर रहे हो, दैट इज नॉट 100% डन। दैट्स वाई आपको सेल्फ हीलिंग के लिए कहा गया है। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको प्रोटेक्शन लगाना आना चाहिए, आपको कट करना आना चाहिए। कल को अगर आप गलती से किसी से इमोशनली अटैच हो गए, कनेक्ट हो गए 1% भी, तो वो 1% भी रिजल्ट आपको दिखाएगा। तो उसके लिए वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मास्टर एंड ग्रैंड मास्टरशिप के अंदर। तो आपको पूरा प्रॉपर ट्रेन करेगी। एक क्या होता है, एक सर्जन होता है, अगर वो किसी से इमोशनली कनेक्ट होकर सर्जरी करने जाएगा तो फिर उसका तो जो काम है वही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, डॉक्टर्स कितने स्ट्रिक्ट होते हैं अपने काम को लेकर, चाहे कितना ही बड़ा केस हो, कितना ही ब्रूटल कोई पर्सन की स्थिति हो, उनको पता है कि मेरा जॉब है, मुझे करना है। तो सेम वो सेम लेवल ऑफ लाइक मेच्योरिटी वो आपको भी आएगी। एंड ये 12 डेज के अंदर इतना मुझे पता है कि आप बहुत कुछ जानोगे, ठीक है, अपने बारे में। सो दिस इज अ वन स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है। एंड आई नो बहुत सारे लोगों को पता है उनको क्या करना है, उनके लिए ये बेस्ट है या नहीं, ठीक है। देन इसकी जो प्राइस पॉइंट है, अगेन मैं सीधा मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ, विच इज 6500, जो लाइव स्टूडेंट्स के जो लाइव बैच के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एंड अगर आपको अभी ज्वाइन करना है, आप चाहते हो बेनिफिट उठाना, तो सिर्फ 1500 रुपीज पे करके आप रजिस्टर कर सकते हो। एंड रेस्ट 5000 आपको कोर्स शुरू होने से पहले पे करना है, ठीक है। सो अराउंड दिसंबर फर्स्ट वीक में हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट डेट्स आपको मिल जाएगी, बट सीट्स आर वेरी लिमिटेड। आई थिंक अराउंड 6 to 7 सीट्स आर देयर, और मुझे अभी अपडेटेड नहीं है, ये और भी कम हो सकता है। सो भाग के जाओ, अपनी सीट्स बुक कर लो प्लीज, एटलीस्ट, ठीक है। लोग डेट्स का वेट ही नहीं कर रहे, उनको ऐसा है कि जब भी आ रहा है हमें करना है। आप सोचो 10 से 15 दिन पहले हम लोगों ने मास्टर लेवल को लॉन्च किया था विदाउट एनी डेट्स, ठीक है। बट स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया
इतनी ज्यादा लाइक एक्सक्लूसिविटी थी, सब लोगों ने भाग के ज्वाइन किया। तो सेम चीज आप लोग भी मिस आउट मत करो, क्योंकि लास्ट बैच में भी बहुत सारे लोग रह गए थे। आई ज्वाइन टुडे। जिग्ना जी, वेलकम टू द ग्रुप। क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक 20 से ज्यादा लोगों ने कर दिया रजिस्टर। संजना जी, और हम 30 लोग ही लेंगे, ठीक है। रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि लाइक बहुत ज्यादा अगर स्टूडेंट्स की डिमांड है तो फिर हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, बट 30 सीट्स, क्योंकि फिर मुझे भी एक एक स्टूडेंट पे फोकस करना है। आई डोंट वांट कि 50-60 लेके फिर मैं एक पे भी फोकस ना कर पाऊँ। संजना जी, अनम्यूट कीजिए एंड इसका क्यूआर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट यू कैन पे द टोकन अमाउंट एटलीस्ट, ठीक है। सो डू ज्वाइन, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक मोमेंट है, एक एक्सपीरियंस होने वाला है, ठीक है। एंड 7th of December इज माई बर्थडे, तो वहां पे मैं सोच रहा हूँ कि या तो मैं छुट्टी ले लूँ या फिर उस दिन आपको पढ़ाऊँ मास्टर लेवल में कुछ अच्छा, ठीक है। यस, संजना जी। सर सर, मुझे ये पूछना था कि आपने जैसे कहा था ना कि हॉन्सा आई मीन सॉरी हॉन्सा कौन शोनन सा क्वेश्चन है? उस हाँ जी, उस सिंबल को लाइक क्या अपने होता है संजना मैनिफेस्टेशन जी? गोल रिपीट के कीजिए, लिए। दोबारा हाँ, से रिपीट कीजिए। हॉन्शा जेशोनन। एक और बार, हॉन्शा जेसोनेन। 3 से 4 बार रिपीट कीजिए। हॉन्शा जेसोनेन। हॉन्शा जेसोनेन। वेरी हॉन्शा वेरी जेसोनेन। वेरी वेरी गुड। हाँ, अब बोलिए। हाँ, तो इस सिंबल को गोल पे, अपने गोल पे या मैनिफेस्टेशन पे यूज किया जा सकता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत तो अच्छा मतलब ये जो सेकंड मेथड को मैं अपने किसी पेंटिंग पे या किसी आर्ट गैलरी पे यूज कर सकती हूँ। करके देन आप मैनिफेस्ट कर सकते हो वहां से क्लाइंट्स। तो मतलब जैसे अगर मैं किसी अपने पेंटिंग या आर्ट गैलरी पे करना चाहूँ तो उस पेंटिंग को सामने रख के या आर्ट गैलरी से कनेक्ट करके उसे विजुअलाइज करके फिर उसमें डालूं सारी हाँ, वो सेम जो सिंबल। रिकी सैंडविच आपको पढ़ाया गया उसको फॉलो कर सकते ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हो। वेलकम। ओके, तो पेमेंट डन। थैंक यू सो मच पूनम जी, वेलकम टू द ग्रुप। आपने आज किया है पेमेंट पूनम जी? प्लीज कंफर्म। आई एम ऑल्सो नंबर 7 बॉर्न। वेरी नाइस यशपाल जी। नंबर 7 मैनिफेस्टर्स होते हैं, पता है, किंग होते हैं मैनिफेस्टेशन की, और इनकी मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रांग होती है। ओके ओके पूनम जी, वेरी नाइस। तो आई थिंक फिर इस हिसाब से तो 2 लोग तो अभी मुझे पता चल रहा है कि ज्वाइन कर चुके हैं। तो आई थिंक अराउंड 5 के आसपास सीट्स बची होगी। जस्ट अभी क्या है, यस यस यस। तो ठीक है, कर लो कर लो, बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं कभी भी ऐसे अपने कोर्सेज को प्रमोट नहीं करता हूँ ज्यादा। मैं बस आता हूँ, स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, पेमेंट का क्यूआर दिखाता हूँ कि ठीक है, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। बट ये कोर्स बहुत ही स्पेशल है, इसकी पावर मुझे पता है कि कैसे कितना नेक्स्ट लेवल पे चीजों को ले जा सकता है। सो जस्ट डू इट, ठीक है। और किसी ने पेमेंट किया है तो प्लीज चैट में बता सकते हो। इससे क्या होगा, बाकी जो 50-50 है, 30-70 है कि करना है या नहीं करना, उनके लिए एक सिग्नल जाता है कि यस, सलोनी जी ने भी कर दिया। वेरी नाइस, वेलकम टू द ग्रुप सलोनी जी। और कौन कौन है फटाफट जिन्होंने एक्शन लिया है? आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया है, आई थिंक वो क्लास से लाइक चले भी गए हैं, बट जो अभी कर रहे हैं वो भी फटाफट मुझे चैट में बताएं। मैंने भी कर दिया। प्रमोद जी, वेलकम टू द ग्रुप। 4 रजिस्ट्रेशंस जस्ट मेरे बोलने पे अभी जस्ट आ गए। मैंने पूरा पेमेंट कर दिया, अश्विनी जी देखो, वेरी नाइस। सो दिस शुड बी अ मोटिवेशन फॉर यू कि लोग स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का। डू आई नीड टू शेयर द स्क्रीनशॉट? यस सलोनी जी, इस नंबर पे सेम जो डिवाइन ग्रेस लिखा हुआ है ना रेड कलर में, उसी पे भेजना है आपको। क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन फिर हमें पता नहीं चलेगा ना कि आपने कब कर दिया। पेमेंट तो आ जाएगा बट स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट है, सो दैट वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी हमारे लिए, इजी रहेगा, ठीक है। यस, तो करो फटाफट करो, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर लेट हो जाएगा तो हम फिर बैच को बुक कर देंगे, फुल कर देंगे। सो क्लोज होने के बाद हम रजिस्ट्रेशंस नहीं लेंगे, ठीक है। दैट्स वाई मैं इतना जोर डाल रहा हूँ। ओके एनीवेज, ठीक है एवरीबॉडी, आज अच्छी तरीके से हम लोगों ने सीखा है। कल अट्यूनमेंट के लिए टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है, ठीक है।
एवरीबडी, हाउस द जोश? अब तो नींदों में है सभी। 11 बजने वाली है, ठीक है, रात हो गई है। अब तो सोएंगे सारे जाके। बस अब तो सर हीलिंग हो गई है, बढ़िया सीख लिया है। अब कल अट्यूनमेंट पे आएंगे। चलो कल मिलते हैं फिर, ठीक है। टेक केयर एवरीबॉडी, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और बाकी डिटेल्स जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह ग्रुप में आ जाएगी। मेरी तरफ से कोई अनाउंसमेंट रहेगी वो भी आ जाएगी। अट्यूनमेंट के लिए शुरू से ही बता दिया गया था, 6th डे पे होगा। आज भी बता रहा हूँ, अगर कल को आके कोई बोला कि मेरा अट्यूनमेंट नहीं हुआ, मुझे तो किसी ने बताया नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ था हमारे साथ रिसेंट ग्रुप के अंदर, तो बहुत ज्यादा लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है फिर। तो हम इस बार स्टार्टिंग से ही क्लियर करते आ रहे हैं, तो कोई नहीं बोलेगा इस बार, ठीक है। यस, चलो 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 फिर, टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू, हैव अ ग्रेट गुड नाइट, ठीक है, स्लीप टाइट, ठीक है, स्लीप वेल, टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू, मिलते हैं कल।